हेलो माय लिटिल लर्नर्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 की मल्हार बुक के चैप्टर 2 गोल के प्रश्न उत्तर को समझेंगे। ये चैप्टर महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से जुड़ा है, जो हमें खेल भावना, देश प्रेम और संयम की सीख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ से उसका फर्स्ट सेक्शन है मेरी समझ से, जिसके क्वेश्चंस गिवन है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने आपको तारा बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है क का पहला नंबर कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। तो इस सेंटेंस से मेजर ध्यानचंद की कौन सी क्वालिटी का पता चलता है, किस बारे में पता चलता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस गिवन है कि वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे और वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा है और इस सेंटेंस से उनका ये मतलब था कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो हम इस ऑप्शन के आगे स्टार मार्क कर देंगे क्योंकि ये ऑप्शन सबसे सटीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया। ऑप्शंस गिवन है कि उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण और उनकी खेल भावना के कारण। तो बच्चों, हॉकी का जादूगर इसलिए कहा गया क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से हॉकी खेलते थे, ना कि उनके हॉकी स्टिक में जादू था, कुछ नहीं था। वो बस वो हॉकी अच्छे तरीके से खेलते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन के आगे हम स्टार मार्क करेंगे कि उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण उन्हें लोग हॉकी का जादूगर कहने लगे थे। ओके, अब इसी का ख देखो। ख क्वेश्चन क्या है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। आपने ये क्यों चुना, उसका कारण बताना है। तो हम कारण देखो यहाँ पे साइड में लिखा गया है। फर्स्ट का कारण है कि अधिकतर खेलों में धक्का मुक्की या टक्कर लगने पर खिलाड़ी अपना संतुलन खो बैठते हैं और इस कारण खेल पर ध्यान केंद्रित नहीं रख पाते और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। विरोधी टीम इसी प्रकार दूसरी टीम का ध्यान भटकाती है। तो ये इसका एक रीज़न है। ओके, अब सेकंड का रीज़न कि भाई हमने ये क्यों चुना कि उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू किया गया था। तो इसका कारण ये है कि क्योंकि खेल देखने वालों को ऐसा लगता था मानो गेंद उनकी हॉकी स्टिक से चिपक गई हो और वे लगातार गोल पर गोल करते रहें। यह उनकी असाधारण हॉकी कौशल का ही प्रमाण है। तो ये रीजन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है मिलकर करे मिलान। यहाँ पर मैचिंग दिया गया है। चलो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो एक कॉलम में शब्द दिया गया है और दूसरे कॉलम में अर्थ दिया गया है। आपको मिलान करना है सही शब्द का सही अर्थ से। तो सबसे पहला शब्द है लांस नायक। ये बच्चों भारतीय सेना का एक पद होता है, एक रैंक होती है। तो इसका ऑप्शन हो गया 2। सेकंड है बर्लिन ओलंपिक। तो इसका ऑप्शन हो गया 4। ऑप्शन 4 करेक्ट है कि वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। थर्ड है पंजाब रेजिमेंट। तो इसका अर्थ ये है कि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। 5 फिफ्थ नंबर जो है पंजाब रेजिमेंट का सही अर्थ है। फोर्थ ऑप्शन है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। तो इसका अर्थ किससे हो जाएगा? 6 नंबर से। अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल था ये। फिफ्थ है सूबेदार। सूबेदार क्या होता है? तो स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। तो इस 5 का हो जाएगा 1। और 6 लास्ट वाला है छावनी।
तो बच्चों छावनी किसे कहते हैं? सैनिकों के रहने के क्षेत्र को हम छावनी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन है पंक्तियों पर चर्चा। तो इसमें चैप्टर के कुछ पंक्ति दिए गए हैं और उस पे हमें चर्चा करनी है। चलो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यानी इस लाइन से आपने क्या अर्थ समझा, क्या समझा, यही आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो बच्चों आपने इससे क्या समझा? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल की आशंका उसे सताती है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ गलत या बुरा व्यवहार करता है वह खुद भी हमेशा डर में जीता है। उसे यह भय बना रहता है कि जैसे उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाया है वैसे ही कोई उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी आत्मा उसे बार बार यह याद दिलाती है कि उसने गलत किया है और इस कारण वह हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ख। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो बच्चों इससे आपने क्या सीखा? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं हम कि इन पंक्तियों से ध्यानचंद के विनम्र और सहयोगी स्वभाव का परिचय मिलता है। वे अपने साथियों का सम्मान करते थे और चाहते थे कि टीम की जीत का श्रेय केवल उन्हें न मिले बल्कि पूरी टीम को मिले। इसी कारण वे अक्सर गोल के पास ले जाकर गेंद अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते ताकि वह भी गोल कर सके और उसे भी श्रेय मिले। ध्यानचंद की यही निस्वार्थ खेल भावना उन्हें महान बनाती है। उन्होंने स्वयं भी कहा है कि वे खेलते समय यह सोचते हैं कि हार या जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की होती है। यही भावना उन्हें हर खेल प्रेमी के दिल में खास स्थान दिलाती है। नेक्स्ट है सोच विचार के लिए। इसे हमें सोचना है, ठीक है। संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? तो बच्चों हमने चैप्टर पढ़ा है तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि ध्यानचंद जी की सफलता का रहस्य उनकी सच्ची लगन, साधना और खेल भावना थी। उन्होंने शुरुआत में हॉकी खेलना बिना किसी विशेष ज्ञान के शुरू किया, लेकिन निरंतर अभ्यास और कड़ी मेहनत से वे महान खिलाड़ी बने। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अभ्यास नहीं छोड़ा। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में वे भारतीय टीम के कप्तान बने और अपने हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को इतना प्रभावित किया कि लोग उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे। ओके, अब सेकंड ख क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? तो इसका आंसर हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हमें समझ में आएगा, क्योंकि 2-3 बातें थी तो हम पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखेंगे। इस तरह लिख सकते हैं कि निम्नलिखित बातों से यह सिद्ध होता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? तो वे हमेशा यह प्रयास करते थे कि गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने साथी खिलाड़ी को दे दें ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल सके। सेकेंड पॉइंट, वे टीम की सफलता को अपनी व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। और थर्ड पॉइंट, वे यह मानते थे कि हार या जीत केवल एक खिलाड़ी की नहीं होती बल्कि पूरे देश की होती है। नेक्स्ट है संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है।
ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। और दूसरा है कि अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है, क्योंकि ये आपको करना है। ये आपका एक होमवर्क है। नेक्स्ट है शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। तो क नंबर पढ़ते हैं। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। अंडरलाइन किया गया है जैसे जैसे और वैसे वैसे को। इस नीचे लिखा भी हुआ है कि इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। और शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा बनाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। हम लोग डैश भी कहते हैं, बट हिंदी में इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 युग्म शब्द लिखिए। तो बच्चों, आपको ऐसे 5 युग्म शब्द खुद से सोच के लिखने हैं। मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लिख दे रही हूँ कि धीरे धीरे, रोज रोज, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, बार बार। तो ये ऐसे शब्द युग्म शब्द हैं जिनमें एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट इसी का ख सेक्शन देखते हैं कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। तो इस वाक्य में आप देख सकेंगे कि 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं हैं। पिछली बार में हम लोग देख रहे थे एक ही शब्द जैसे जैसे, वैसे वैसे रिपीट हो रहे थे, लेकिन इसमें धक्का मुक्की 2 अलग शब्द हैं, लेकिन डैश के साथ उन्हें युग्म बनाया गया है। तो उसी तरह नोक झोंक। तो आप भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। बच्चों, इसका आंसर भी आपको खुद से करना है। मैं उदाहरण के तौर पे बता दे रही हूँ कि जैसे उलट पलट, सुख दुख, हंसी मजाक, रात दिन, प्यार मोहब्बत। आप अपने 5 शब्द बताइए। नेक्स्ट है ग। हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। तो यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड को देखिए, हार या जीत, बच्चे व बूढ़े। तो लिखा भी हुआ है नीचे। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। आपको गिवन है कुछ वर्ड्स, आपको उन्हें योजक की सहायता से लिखना है। जैसे अच्छा या बुरा, इसे कैसे लिखेंगे? अच्छा डैश बुरा। छोटा या बड़ा, छोटा डैश बड़ा। अमीर और गरीब, तो अमीर डैश गरीब। उत्तर और दक्षिण, उत्तर डैश दक्षिण। गुरु और शिष्य, गुरु डैश शिष्य। अमृत या विष, अमृत डैश विष। ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है बात पर बल देना। बच्चों, जब हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं या कुछ बात कहते हैं, कुछ स्पेशल शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे उस सेंटेंस में एक विशेष बल आ जाता है, जोड़ देते हैं। ये शब्द ऐसे होते हैं जैसे ही, मैं जाने वाला ही था, तुम्हें भी चलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं निपात। ही, भी, तो जैसे शब्द बात पर बल देने के लिए प्रयोग होते हैं और इन्हें निपात कहा जाता है। जब ये शब्द हटा दिए जाते हैं तो वाक्य का जो भाव है ना वो हल्का हो जाता है। सपोज एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि सेंटेंस है मैं जाने वाला था, और उसी में हम ये निपात वर्ड यूज कर लेते हैं कि मैं जाने वाला ही था। इसका क्या अर्थ हो गया? दोनों का भाव बदल गए। फर्स्ट में एक सामान्य सा सेंटेंस फील हो रहा है कि हाँ वो जाने वाला था, लेकिन सेकंड में जैसे ही हमने ही लगाया उसमें बल आ गया कि नहीं वो जाने वाला था, पक्का जाने वाला था। तो यही शब्द निपात कहलाते हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्वेश्चन में पूछा है कि पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे कि बात पर बल देने वाले शब्दों वाले वाक्य जो पाठ से आते हैं उन्हें 4 मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी आप भी पाठ से ऐसे वाक्यों को ढूंढिएगा। पहला वाक्य है
मेरे इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गया। यहाँ ही शब्द यह दर्शाता है कि जैसे ही मैंने कहा तुरंत प्रभाव पड़ा। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। यहाँ ही शब्द गोलों की संख्या को स्पष्ट करता है कि सिर्फ 2 गोल से हराता अगर हॉकी नहीं मारते तो। थर्ड सेंटेंस है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। यहाँ भी से समानता का बोध होता है कि जो उसने किया वही उसके साथ भी होगा। फोर्थ है लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। यहाँ ही शब्द से जोर है कि सिर्फ यही चीजें सफलता का मूल मंत्र है। बच्चों अब आता है नेक्स्ट सेक्शन पाठ से आगे, जिसमें है आपकी बात, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई हमारे सर पर हॉकी स्टिक से मारेगा तो हम भी तो बदला लेंगे, लेकिन किस प्रकार से लेंगे ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि ध्यानचंद के स्थान पर यदि हम होते तो हम भी बदला अवश्य लेते। बदला लेने का ढंग सकारात्मक ही होता। जब हम खेल रहे हैं तो मन में खेल भावना ही होनी चाहिए। बदला लेना ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले का मनोबल गिरा दे, उसका ध्यान खेल पर न रहकर स्वयं पर आ जाए, वह भ्रमित हो जाए, उसे शारीरिक चोट न पहुंचाकर उसका मानसिक बल कम करके बदला लिया जाए। खेलते समय कोई अन्य बात उसके मानसिकता पर हावी कर दी जाए। हम भी ध्यानचंद की तरह ही उसे डरा कर कहते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख मैं अपना बदला कैसे लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों? तो बच्चों इसका आंसर आपको खुद से लिखना है, क्योंकि हर बच्चे को अलग खेल और अलग खिलाड़ी पसंद होंगे। मैं उदाहरण के तौर पर बता सकती हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है, बाकी इसका आंसर आप खुद लिखिएगा। अगर किसी बच्चे को क्रिकेट खेल पसंद है और उसका फेवरेट खिलाड़ी विराट कोहली है तो वो उसे इस प्रकार लिख सकता है, मुझे क्रिकेट खेल सबसे अधिक अच्छा लगता है क्योंकि यह न केवल मनोरंजक है बल्कि इससे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास होता है। इस खेल में रणनीति, सहयोग और अनुशासन की आवश्यकता होती है। मुझे बल्लेबाजी करना विशेष रूप से पसंद है क्योंकि इसमें धैर्य, एकाग्रता और तेज निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है। जहाँ तक खिलाड़ियों की बात है तो मुझे विराट कोहली सबसे अच्छे लगते हैं क्योंकि वे मेहनती, अनुशासित और प्रेरणादायक खिलाड़ी हैं। वे मैदान पर जोश और आत्मविश्वास से खेलते हैं और टीम को एकजुट रखते हैं। उनका फिटनेस स्तर और खेल के प्रति समर्पण अनुकरणीय है, इसी कारण वे मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। पर अगर किसी बच्चे को फुटबॉल पसंद है और सुनील छेत्री उसके फेवरेट प्लेयर हैं तो वो इस प्रकार लिख सकता है कि मुझे सबसे अधिक फुटबॉल खेल पसंद है क्योंकि यह बहुत तेज और रोमांचक खेल है। इसमें शरीर की फुर्ती, संतुलन और टीम भावना की जरूरत होती है। यह खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना भी सिखाता है। मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी सुनील छेत्री हैं। वे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और दुनिया के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी मेहनत, देशभक्ति और खेल के प्रति समर्पण देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। वे हमेशा शांत और विनम्र रहते हैं और युवाओं के लिए आदर्श हैं। इसलिए मुझे फुटबॉल और सुनील छेत्री दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मानो अगर किसी को बैडमिंटन पसंद हो और पीवी सिंधु उसकी फेवरेट प्लेयर हो तो वो इस प्रकार लिख सकता है कि मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है। यह खेल न केवल शरीर को चुस्त बनाता है बल्कि एकाग्रता और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करता है। मेरी प्रिय खिलाड़ी पीवी सिंधु है। उन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते हैं और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उनका आत्मविश्वास, मेहनत और कभी न हार मानने वाला रवैया मुझे बहुत प्रेरित करता है। मैं उनकी तरह मेहनती और सफल खिलाड़ी बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। पर मान लो अगर किसी की फेवरेट मैरी कॉम हुई तो वो इस प्रकार लिख सकता है
कि मुझे मुक्केबाजी का खेल बहुत पसंद है क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर चुनौतीपूर्ण होता है। मैं मैरी कॉम को सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानता हूँ या मानती हूँ, जिन्होंने अपनी कठिन मेहनत और संघर्ष से मुक्केबाजी में भारत का नाम रोशन किया है। मैरी कॉम ने 6 बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के साथ ही ओलंपिक में भी सफलता प्राप्त की है। उनके आत्मविश्वास, साहस और समर्पण ने उन्हें एक प्रेरणादायक स्रोत बना दिया है। मैं उनकी तरह मेहनती और सफल खिलाड़ी बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो बच्चों, आप कमेंट में लिखकर बताइए कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है और वह खिलाड़ी कौन है जिसे आप सबसे अधिक पसंद करते हैं। आज की पहेली, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी पहेली दी गई है। आपको इन 3 खिलाड़ियों में से कौन खिलाड़ी गोल करेगा ये बताना है। आप कमेंट में बताइए कि चिंकी, मिंकी और पिंकू में से कौन गोल करेगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।